बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हम तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा ना तो वजन कम हो रहा है और ना ही हमारा पेट कम हो रहा है, जैसा था वैसे का वैसे ही निकला हुआ है। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि जब आप वर्कआउट कर रहे हैं तो शायद आप ठीक से अपना कोर एंगेज नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को यही नहीं पता हो कि कोर क्या होता है, एंगेज कैसे करते हैं, और अगर एंगेज नहीं करेंगे तो क्या नुकसान होगा, और कोर एंगेज करके अगर आप वर्कआउट करेंगे तो इसका क्या फ़ायदा होगा। इसीलिए आज की अपनी इस वीडियो में इन सारी चीज़ों को मैं डिटेल में कवर करूंगी। और जब आप ये चीज़ें सीख जाएंगे ना, कोर एंगेज करना सीख जाएंगे, कोर के बारे में अगर आप सीख जाएंगे तो बहुत कम एफर्ट्स डाले, ज़्यादा मेहनत किए बिना भी आप अपना बेली फैट आराम से कम कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। आपने कभी भी कोई भी वर्कआउट किया है तो आपने अक्सर सुना होगा कोर को एंगेज करके रखिए, लेकिन हमें यही नहीं समझ में आता कि कोर क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं कि कोर क्या होता है। अक्सर लोगों को लगता है कि कोर का मतलब होता है उनका पेट, दिस रीजन है ना, लेकिन कोर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है। कोर का मतलब होता है हमारे अपर बेली से लगा के पूरा लोअर बेली, ये वाला पूरा एरिया, और यहाँ से पूरा पीछे तक ये पूरा एरिया, ठीक है। ये जो पूरा सर्कल होता है ये पूरा ही आपका कोर होता है, जिसमें आपका लोअर बैक, लोअर बेली, अपर बेली, मिडिल बैक, पूरा ये एरिया आता है, ठीक है। तो अभी डाउट क्लियर हो गया कि कोर का मतलब सिर्फ पेट नहीं होता, बल्कि ये पूरा एरिया होता है। अब हम समझते हैं कि कोर एंगेज कैसे करते हैं और इसका क्या फ़ायदा है, नहीं करोगे तो क्या नुकसान होगा। कोर एंगेज सबसे पहले समझते हैं कैसे करना है। तो देखो, जैसे भी आप जहाँ पे भी बैठे हो वहीं पे आप एक बार मेरे साथ साथ में करो, तब आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझोगे प्रैक्टिकली। सीधे बैठिए और धीरे धीरे मुंह से सांस बाहर छोड़िए। आप देखोगे जैसे जैसे आप सांस बाहर छोड़ रहे हो, आपका ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक एकदम टाइट हो गया होगा, ठीक है। तो ये जो अभी टाइटनेस है ना, इसको आप फील करो और इसको यहीं पे रोक के रखो। अब मैंने पेट को अंदर की तरफ खींच के रखा हुआ है, लेकिन मैं लगातार बात कर रही हूँ, नॉर्मल मैं ब्रीदिंग भी कर रही हूँ। तो इस तरह से जब हम पेट को पूरा अंदर की तरफ खींच के रखते हैं, इसको हम बोलते हैं कोर एंगेजमेंट। एक बार फिर से आप करेंगे, सांस बाहर छोड़िए और पेट को अंदर खींचिए। अभी एकदम बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए पेट को, बिल्कुल ढीला हमने छोड़ा हुआ है। अब धीरे धीरे मुंह से सांस बाहर छोड़िए, पूरा पेट अंदर, ठीक है। बस इसी तरह से आपको इसको अंदर की तरफ थोड़ा सा खींच के रखना है, ठीक वैसे ही जैसे कि जब हम कोई टाइट जीन्स वगैरह पहन रहे होते हैं, हमें बटन लगाना होता है, पेट पूरा ऐसे अंदर खींचते हैं ना, इस तरह से आपको थोड़ा सा पेट को अंदर खींच के रखना है और आपको नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहना है। कोर एंगेजमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप सांस लेना छोड़ दें या बोलना छोड़ दें, बिल्कुल ऐसे करके बैठ जाए, नहीं। हल्का सा पेट अंदर की तरफ टक करके कमर को सीधा करके बैठिए और बस यही आपका कोर एंगेजमेंट है। यही चीज़ आपको अपने वर्कआउट के दौरान करनी है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, सपोज आप सिटअप्स लगा रहे हो या प्लैंक कर रहे हो या स्क्वाट लगा रहे हो, लेकिन अगर आपने कोर एंगेज नहीं करके रखा हुआ है तो इन एक्सरसाइजेस का आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि कोर एंगेजमेंट करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा तो होता है कि ये आपकी कोर मसल्स को स्ट्रेंथनिंग देता है। कोर मसल को स्ट्रेंथनिंग देने का मतलब होता है, जो अक्सर आप देखते हो ना कि अगर आप ज़ोर से बोलते हो, ज़ोर से छींकते हो, ज़ोर से हंसते हो, या थोड़ा भी अगर आप जंप लगाते हो, रनिंग करने की कोशिश करते हो, तो हमें थोड़ा थोड़ा यूरिन पास होता है, एक एक ड्रॉप करके हमारा पेशाब निकलना शुरू होता है, जो कि हमारे कमज़ोर कोर की निशानी है। अगर आपको भी इस तरह की दिक्कत होती है तो कोर एंगेजमेंट इसमें आपको बहुत राहत दे सकता है। हल्का सा अपने पेल्विक फ्लोर को अंदर की तरफ खींच के, पेट को अंदर की तरफ खींच के आप रखिए। जितना देर आप रख सकते हैं, दिन में किसी भी टाइम आप ये चीज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वर्कआउट के टाइम पे आपको कोर एंगेजमेंट करना है, नॉर्मल बैठे हुए, खाना बनाते हुए, बात करते हुए, लेटे हुए, फ़ोन में आप कुछ देख रहे हैं, हर टाइम अगर आप अपना कोर एंगेज करके रखेंगे तो आपकी ये जो समस्या है कमज़ोर कोर की, ये जल्दी ही कवर हो जाएगी। दूसरा, अगर आपको बैक पेन की दिक्कत है तब भी आपको कोर एंगेजमेंट बहुत फ़ायदा करता है। बेली फैट बहुत ज़्यादा है तब भी आपको कोर एंगेज करके रखना चाहिए। स्किन अगर बहुत लूज़ हो गई है पेट की, तब भी कोर एंगेजमेंट आपको बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। अब अगर आप कोर एंगेज नहीं करते हैं और वर्कआउट करते हैं, या पूरा दिन अगर आप पेट को एकदम ढीला छोड़ के रखते हैं, तो क्या क्या नुकसान है।
पहला, एक तो आपका कोर वीक होता चला जाएगा, पहले से अगर वीक है तो मसल्स कभी भी स्ट्रेंथनिंग नहीं होंगी। दूसरा, अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं और आपने कोर एंगेज नहीं करके रखा हुआ है तो वर्कआउट का आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। बेली फैट कम करने के लिए अगर वर्कआउट कर रहे हो तो कोर एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने बिना कोर एंगेज किए वर्कआउट शुरू कर दिया, वॉकिंग शुरू कर दी, रनिंग शुरू कर दी, जंपिंग शुरू कर दी, तो बहुत हाई चांस है आपको इंजरी होने के, स्पेशली जो हमारी लोअर बैक में अक्सर झटका आ जाता है या हमारी कमर में जो दर्द हो जाता है वर्कआउट करते हुए, इसका भी एक कारण होता है कोर एंगेज किए बिना वर्कआउट करना, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप कोर एंगेज करके वर्कआउट करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा वर्कआउट करने का। तो आगे से अगर कोई भी आपको बोलता है कि प्लान कीजिए एंड कीप योर कोर एंगेज, इसका मतलब है कि आपको पेट को अंदर की तरफ खींच के रखना है और इस तरह से नॉर्मल ब्रीदिंग करना है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, आपको दम घुटने जैसा फील हो सकता है, लेकिन जब आप इसका रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े आराम से आप इसको करने लगेंगे। शुरुआत में आप टाइमर लगा के कर सकते हैं, लाइक आप 2 मिनट का या 5 मिनट का टाइमर लगाइए और आप करके देखिए। खड़े होते हुए, चलते हुए, किचन में भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। ये आपके पेल्विक फ्लोर को भी स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत हेल्प करता है, स्पेशली वो महिलाएं जिनको कमर दर्द की दिक्कत है, पेल्विक फ्लोर की मसल्स लूज हैं, उनको ये प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए। डिलीवरी के बाद अगर आप कोर एंगेज करके रखते हैं तो ये आपकी कोर को स्ट्रेंथनिंग देने का काम भी करता है और जो आपके पेल्विक फ्लोर लूज हो जाता है उसको भी टाइटन करने में हेल्प करता है। आई होप ये वीडियो और जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी आपका डाउट रह गया है, कुछ भी अगर आपकी और समस्या है, नहीं समझ में आया है, तो कमेंट करके बताना, फिर आपके क्वेश्चन के हिसाब से मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। तो चलिए अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।